Okay, dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our class of biopharmaceutics. In this class, we have already processed different concepts of different techniques of the biopharmaceutics, and we have now moving towards from the one compartment model. Then we are at the stage of the two compartment models. हम लोगों ने जो टू कंपार्टमेंट मॉडल के जो बेसिक कंसेप्ट में हमने ये बात देखी थी कि टू कंपार्टमेंट मॉडल हर उस डोजेज फॉर्म को जो हम ऑरली इंटेक करते हैं या आईवी इंजेक्शंस की फॉर्म में इंटेक करते हैं या फिर आईवी इन्फ्यूजन्स की फॉर्म में अगर हम इसे जो है पेशेंट्स को अगर हम यूज़ करवाएंगे ड्रग्स को, तो वहाँ पर टू कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। ख़ासकर वो ड्रग्स जो हाईली लिपोफिलिक हैं, वो ड्रग्स जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्ट है और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं प्लाज्मा से मूव करके टिश्यूज़ में, और इस वजह से उनका जो ड्रग की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ प्लाज्मा में नहीं बल्कि साथ साथ टिश्यूज़ में भी उसकी ड्रग की अमाउंट को या कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। हमने इस कंसेप्ट को शुरू किया था कि टू कंपार्टमेंट जब हम शुरू किया उसमें हमने आईवी इंजेक्शन से स्टार्ट लिया था, आप लोगों को याद होगा। उसमें हमने कहा था कि टू कंपार्टमेंट की बेसिक डेफिनेशन यही है कि ड्रग जो है वो एलिमिनेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन को भी जो है रिप्रेजेंट करे, या हमने डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट बना दिए थे कि एक हमारे पास प्री डिस्ट्रीब्यूशन है और एक पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और सेम केस में हमने बात ये की थी कि ऑरल के केस में भी एक एडिशन है एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, और उसके दरमियान में डिस्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट था। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऐड होने की वजह से फिर हमने इसकी डिफरेंट काइनेटिक वैल्यूज़ को भी स्टडी किया। अब लोगों को याद होगा इसमें हमने डिफरेंट जो है वो रेट कांस्टेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि अब इसमें रेट कांस्टेंट एक नहीं है। टू कंपार्टमेंट के केस में अगर हम आईवी इंजेक्शंस की बात करेंगे तो दो रेट कांस्टेंट्स हैं, एक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और एक डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, या उसको हमने एक और वे से कहा था कि माइक्रो रेट कांस्टेंट्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। K12 और K21 के फाइव की कैलकुलेशन में उसको भी हमने कैलकुलेट करने का सीखा। और ऑरल के केस में हमने कहा था कि रेट कांस्टेंट को और हम एलेबोरेट करके आए हैं, यानी उसमें एक एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। उसमें हमने इसको तीन तरह की कैटेगरीज में देखा था, आपको याद होगा। उसमें हमने एक अल्फ़ा, बीटा और साथ जो है वो हमने गैमा की बात की थी, या फिर हमने उसके कहा था कि एक्स्ट्रापोलेट करने से ABC या LMN के एब्रीवेशन से भी हमने इसको राइट किया, और इसको हमने बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया कि हम इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो हमें टू कंपार्टमेंट के केस में हमें इन तमाम बातों को ख़ासकर रेट काइनेटिक्स को जो है वो डिवाइड करना होता है। उसी के रिगार्डिंग हमने हाफ़ लाइफ्स की भी बात की थी कि हाफ़ लाइफ भी जो है वो चेंज होती है। हाफ़ लाइफ जो है वो भी फिर एलिमिनेशन हाफ़ लाइफ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ़ लाइफ है, एब्जॉर्प्शन हाफ़ लाइफ है, और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाफ़ लाइफ, और फिर जो है प्री डिस्ट्रीब्यूशन हाफ़ लाइफ। हमने इन तमाम हाफ़ लाइफ्स की बात की थी। अब इस हवाले से हम आज एक छोटा सा एक और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं कि टू कंपार्टमेंट मॉडल और आईवी इन्फ्यूजन्स के केस में। आईवी इन्फ्यूजन्स टू कंपार्टमेंट मॉडल। याद रहे कि पहले हमें थोड़ी सी इसकी बेसिक्स को रिवाइज करना होगा। आईवी इन्फ्यूजन के केस में आप लोगों को मैंने डिफरेंशिएट किया था आईवी इंजेक्शन और आईवी इन्फ्यूजन में। आईवी इंजेक्शन में और आईवी इन्फ्यूजन के केस में हम बेसिक अगर हम इसका ग्राफिकल डिफरेंस देखें तो आईवी इंजेक्शन के केस में कुछ इस तरह से था वन कंपार्टमेंट, और आईवी इन्फ्यूजन जो है वो इस तरह से था। इसमें हमने कहा था कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। आईवी इंजेक्शन के केस में हमने कहा था कि हम बोलस डोज देते हैं और ड्रग जो है वो रैपिडली जो है वो एलिमिनेशन की तरफ चले जाती है। जबकि हमने कहा कि ऑरल केस में आईवी इन्फ्यूजन के केस में हमने बोला ऐसा नहीं है, ड्रग जो है वो स्लोली जो है इन्फ्यूज़ कराई जाती है और कंटिन्यूस फॉर्म में दी जाती है। यहाँ पर हमने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो ड्रग का कम होता है, और यहाँ हमने कहा था कि वॉल्यूम ड्रग का जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें हमने एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने कहा था कि इन्फ्यूजन रेट का बड़ा हमने इसमें जिक्र किया था, इन्फ्यूजन रेट। और इन्फ्यूजन रेट को मैंने कैलकुलेट करना भी सिखाया था, और इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया था।
और इसमें दो रेट्स हैं, एक इन्फ्यूजन रेट है और एक एलिमिनेशन रेट है। जबकि यहाँ पर सिंपल एक ही रेट था, वो था एलिमिनेशन रेट। रिमेंबर, मैं अभी आप लोगों को इसकी कुछ जो बेसिक्स हैं जिसकी बेस पे हमने इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट किया था और फिर हमने इसके कुछ फार्मूलाज को ड्राइव किया था। इसमें अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि इन्फ्यूजन रेट और एलिमिनेशन रेट, इन दोनों में बेसिक एक डिफरेंस था कि इन्फ्यूजन रेट जो है वो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करता है और एलिमिनेशन रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी इन्फ्यूजन रेट के केस में हम कह सकते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, जबकि एलिमिनेशन रेट जो है हम कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है और टाइम डिपेंडेंट नहीं है। सेम केस में यहाँ पर क्योंकि हमारी अजम्पशन ही सिंपल थी, जिसमें हमने कहा था कि ओनली ये वन कंपार्टमेंट को फॉलो करता है और साथ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो जब अगर टू कंपार्ट की हम बात करेंगे तो टू कंपार्ट के केस में आपको इसी चीज़ को हमने मॉडिफाई कर दिया था एक और वे में, जहाँ पर हमने इसको ग्राफ को हमने यूँ राइट कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि अब हमारे पास ये दो प्रोसेस हुए, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्री डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमिनेशन। और इसमें हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया था, फीडरिंग टेक्निक अप्लाई की थी, फिर उसके बाद हमने एक और कर्व ऑब्टेन की थी जिसमें हमने कहा था कि इसमें एक अल्फ़ा है एक बीटा है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फिर हमने कैलकुलेट करने के लिए कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होती हैं जैसे रेट कांस्टेंट, नेचुरल लॉग लेना होगा, दो डिफरेंट कंसेक्टिव कंसंट्रेशंस का और डिफरेंस होगा और टाइम से डिवाइड करना होगा। टू कंपार्ट के केस में यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड होने जा रहे हैं। यानी इसमें हमें, अगर हम ये बात करें कि टू कंपार्टमेंट आईवी इन्फ्यूजन में हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से है कि इसमें हम यहाँ से ये कुछ कंसंट्रेशन बढ़ के फिर उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो टू कंपार्ट की फॉर्म में आएगा। यानी इसमें हमारे पास जो है वो पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ड्रग्स की जो नेचर है वो हाईली लिपोफिलिक है। ड्रग्स जो हैं वो वाले ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं जो इन्फ्यूजन की फॉर्म में हॉस्पिटल सेटिंग में हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, लेकिन वो ड्रग्स जो हैं वो अल्टीमेटली यूज़ होंगी, उनका जो प्रेजेंस है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ साथ जो प्लाज्मा उसमें है टिश्यूज़ के अंदर भी प्रेजेंट है। इस वजह से हम यहाँ पर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की वजह से हम इसमें यहाँ पे टू कंपार्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमने मैं अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हुए कि मैं आता हूँ जहाँ पे हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा आईवी इन्फ्यूजन का, सिंगल कंपार्ट का और वन कंपार्ट का, उसके अंदर हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, जिस फार्मूला में हमने क्या किया था जी, हमारे पास जो है वो डोज थी और वो था जी Q/K 1 - KT। और Q को हमने कहा था कि इन्फ्यूजन रेट कांस्टेंट है और हमने K को कहा था कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। D जो है वो डोज है या ड्रग की अमाउंट है जो प्रेजेंट है। और इसको जब हमने CP में कन्वर्ट किया तो हमने कहा था कि CP = Q/KV × 1 - KT। ये हमारी प्रीवियस क्लासेस की बेसिकली रिवीजन है। और इसी को हमने ये भी कह दिया था कि CP जो इक्वल है Q/क्लियरेंस 1 - KT। और आपको याद होगा कि मैंने इसमें आपको CPSS कैलकुलेट करना भी सिखाया था कि ये T जब इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो होगा, तो ये Q/KV या इसको हमने Q/CL, हमने इसमें ये वाली बात को हमने बड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। रिमेंबर, इसमें हमने एक और वे से भी, हम अगर लोडिंग डोज की हम बात कर लें तो यहाँ हमने कहा था कि CPSS अगर हमारे पास लोडिंग डोज ओवर V हो जाए, क्योंकि डोज ओवर V जो है वो हमारे पास CP है और Q/KV हो, तो ये V से कैंसिल हो जाएगा, तो लोडिंग डोज इक्वल होगा Q/K। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था। इसमें हमने कहा था कि अगर हमें किसी पेशेंट को लोडिंग डोज देना पड़े इन्फ्यूजन के केस में, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा मैंने एक बहुत डिटेल वाला एक मेथड समझाया था जिसका नाम था वेगनर-नेल्सन मेथड। हमने कहा था कि इन्फ्यूजन के केस में अगर आपको ड्रग जो है वो लोडिंग डोज की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो फिर दो तरीके हैं। या तो आप ये कर लें कि उस इन्फ्यूजन के साथ एक इंजेक्शन ऐड कर दें, ये भी आपको एक कंसेप्ट दिया था। दूसरा हमने कहा था कि नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप जो सिंपल वे में ये कर लें कि आपके पास जो इन्फ्यूजन रेट है उसको आप एडजस्ट कर लें, उसको आप डबल कर लें। उसके लिए हमें वेगनर-नेल्सन मेथड की सपोर्ट लेना पड़ी थी कि हमें किस तरह से, अगर हम उसका हमने एक पूरा रिलेशन क्रिएट किया था
जिसमें हमने कहा था कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक हाफ लाइफ तक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए, 2 हाफ लाइफ तक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए, 3 हाफ लाइफ तक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए, हमने एक मार्जिन रखते हुए कैपिटल N वर्सेस जो है हमने Q1 फ्यूजन रेट को हमने रखा था। और फिर हमने कहा था कि ओके जी Q भी 2 हो गए, Q1 और Q2। तो Q1 को हमने कहा था कि जो है हमेशा फास्ट रखा जाए और Q2 जो है वो स्लो रखा जाए, डबल कर दिया जाए, 4 टाइम कर दिया जाए, उसको 1.5693 टाइम कर दिया जाए। ये सारी बातें जो इस चैप्टर में गुजरी जब हमने 1 कंपार्टमेंट मॉडल को देखा कि उसमें हमारे पास जो इन्फ्यूजन जो है उसमें जो 2 तरह के प्रोसेस हुए कि ड्रग की कंसंट्रेशन को हम मेजर कर सकेंगे, या तो डायरेक्ट उसमें जो है उसको लोडिंग डोज को मोटेन कर सकेंगे, या तो एक और एक्स्ट्रा इंजेक्शन को ऐड करके, या फिर हम उसका जो है इन्फ्यूजन रेट को एडजस्ट करके। जबकि जब हम 2 कंपार्ट की बात करेंगे तो यहाँ देखिए एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट, सॉरी मैं इसमें यहाँ था कि DL/Q/K, यानी अब हमारे पास अगर 2 रेशोज़ हों, किसकी, 2 रेट्स की, और इसमें जो हमारे पास जो रेशो थी वो ये इन्फ्यूजन रेट है, और इसका हमने यूनिट्स कहा था कि ये 0 ऑर्डर है, मिलीग्राम पर आवर है, यहाँ पे हमने कहा था पर आवर है, पर आवर और पर आवर जो है वो दोनों कैंसिल, तो इस तरह से हमारे पास जो लोडिंग डोज की जो अमाउंट होगी वो मिलीग्राम में आ जाएगा। और अब हमें यहाँ पे 2 रेट्स की बात करनी है, इन 2 रेट्स की रेशो की बात करनी है कि अगर Q1 और Q2 जो है इनकी रेशो अगर सेम है, यानी अगर हमने कहा रखा जितना हमने इन्फ्यूजन रेट रखा और उतना ही एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट था, तो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज में कोई चेंज, कोई फ़र्क नहीं होगा, सिंपल। और अगर हमने ये देखा कि इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा है और एलिमिनेशन रेट कम है, तो अब हमारे पास जो लोडिंग डोज है उसका आंसर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा डोज हमें देनी पड़ेगी। और सेम केस में अगर हमारे पास एलिमिनेशन रेट ज़्यादा है और इन्फ्यूजन रेट कम है, तो अब हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है उसकी कम आएगी, लोडिंग डोज की अमाउंट कम आएगी। तो ये सारे प्रोसेस में हमें ये देखने के लिए हम मूव करते हैं 2 कंपार्ट की तरफ। जहाँ तक 2 कंपार्ट का केस है, 2 कंपार्ट का की जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये कहा था कि 2 कंपार्ट में यही इक्वेशन अब मॉडिफाई होके आएगी। यही जो डी डोज की जो कंसंट्रेशन थी, जो अमाउंट की जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम राइट करेंगे D इज़ इक्वल टू, अब मैं इसमें इन्हीं इक्वेशंस को 2 कंपार्ट की फॉर्म में अगर राइट करूं तो ये इक्वेशंस देखिए क्या बनती हैं। अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन बॉडी Q/K, यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे 2 हमारे पास टर्म्स आ गई हैं, आपको याद है 2 रेट्स आ गए हैं। एक रेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, प्री डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, 2 डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए अब इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें एक अल्फ़ा और बीटा या A और B का कंसेप्ट है। तो हम इसको सिंपली राइट कर पाएंगे जिसमें हम K माइनस बीटा ओवर A माइनस B E माइनस अल्फ़ा T माइनस A अल्फ़ा माइनस K A माइनस B E माइनस बीटा T, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनेगी इस सारे प्रोसेस की, जिसमें हम कह सकेंगे कि ये 2 कंपार्ट की इक्वेशन है। इसमें हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो 2 और रेट्स रिक्वायर्ड हुए, यानी हमने K को जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। एक में हमने कहा कि इसका आप B वैल्यू कैलकुलेट कर लें बीटा, और दूसरा हमने कहा जी इसकी जो आपके पास जो ए अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करें। अच्छा, इसमें अगर हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन का फार्मूला बनाना हो तो रिमेंबर हम इसको सिंपल V से डिवाइड करना होगा, Q/KV 1 माइनस K माइनस बीटा ओवर A माइनस B E माइनस अल्फ़ा T माइनस A माइनस अल्फ़ा माइनस K डिवाइडेड A माइनस B E माइनस बीटा T। और हम इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम यहाँ राइट करेंगे तो ये हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन का फार्मूला बना कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। और इसके इस सारे टर्म को समझने के लिए अगर हम ये कर लें कि हम इसी को यहाँ से कि हम इसको, मैंने इसी फार्मूला को दूसरे फॉर्मेट में राइट किया ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये वही कंसेप्ट है जो कि हमने 1 कंपार्टमेंट के केस में देखा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशंस का थोड़ा सा मोड जो है वो मोड चेंज हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्री डिस्ट्रीब्यूशन भी और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, या डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन भी है, जबकि CP के केस में हमने वो सिंपल फार्मूला को लिखा। अच्छा, अगली वाली बात में हमने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं जी, हम स्टेडी स्टेट को कंसंट्रेशन करें, स्टेडी स्टेट की बात करें।
स्टेडी स्टेट मीन्स द कंसंट्रेशन एट विच द टू रेट्स, इन्फ्यूजन रेट और एलिमिनेशन रेट दोनों इक्वल हो गए हैं, या फिर हम ये कह लें कि ये वो कंसंट्रेशन जिस पे अब रेट्स में कोई चेंज नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ जब हमने क्या किया था, स्टेडी स्टेट बनाने के लिए किसी भी चीज़ को हमने कहा था कि आप t जो है वो इन्फिनिटी कर दीजिए, और अगर आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर अगर इन्फिनिटी होगी तो इन्फिनिटी पावर जो है वो अल्टीमेट उस सारे प्रोसेस को ज़ीरो कर देगी। तो जब हम यहाँ पर इसकी पावर t की जगह पर इन्फिनिटी राइट करेंगे, ये सारी पावर ज़ीरो होगी और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसको भी ज़ीरो करेगा। ये t है, यहाँ पर फिर इन्फिनिटी है, इसकी पावर ज़ीरो होगा, ये सारे प्रोसेस को ज़ीरो करेगा और ये से मल्टीप्लाई होकर ये भी ज़ीरो, ये 1 माइनस ज़ीरो तो इट मीन्स इट्स 1। तो 1 को जब q और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो CPSS है, मैं अगर इसको राइट करूँ तो CPSS इज इक्वल टू q ओवर KV 1 माइनस k माइनस बीटा ओवर a माइनस b e माइनस अल्फ़ा इन्फिनिटी माइनस अल्फ़ा माइनस k ओवर a माइनस b e माइनस बीटा इन्फिनिटी। अब ये जहाँ तक इन्फिनिटी है वो ज़ीरो हुआ, तो CPSS यहाँ देखिएगा, CPSS का फार्मूला CPSS इज इक्वल टू q ओवर KV। अगर हम गौर करें CPSS इज इक्वल टू q ओवर KV, ये मैंने फार्मूला जो लिखे हैं वो 1 कंपार्ट के राइट किए हैं, और ये जो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ वो 2 कंपार्ट के राइट कर रहा हूँ। इट मीन्स जो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट का जो पॉइंट है, स्टेडी स्टेट के केस में हमारे पास जो फार्मूला है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट, हम फार्मूला 1 कंपार्ट और 2 कंपार्ट का सेम है। दोनों में हम वही बात कर रहे हैं कि इन्फ्यूजन रेट को क्लियरेंस से डिवाइड कर दीजिए, इन्फ्यूजन रेट को क्लियरेंस से डिवाइड कर दीजिए, या इन्फ्यूजन रेट को एलिमिनेशन रेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास CPSS आ जाएगा। यहाँ देखें Q जो है Q ओवर क्लियरेंस, ये भी एक फार्मूला बना, और इससे भी आप जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जो चेंज है, वो जो थोड़ा सा हमें जो मॉडिफाई करना है प्रोसेस को, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे हम प्ले करेंगे, क्योंकि VD का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा जी कंपार्टमेंट को कौन डिसाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है तो जो वॉल्यूम जिसके अंदर ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो भी तो वो VD भी उसी की ही पैरेलल कंडीशन में आएगा, उसी वे से हम उसको VD को भी हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो VD का कैलकुलेट का 2 कंपार्ट का कैलकुलेट करना और 1 कंपार्ट का कैलकुलेट करना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि VD जो है हम डिफरेंट होगा, वरना फार्मूला अगर हम देखा जाए तो VD 1 कंपार्ट का VD को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 1 कंपार्ट का देखें कैसे VD कैलकुलेट हो सकता है, क्लियरेंस इज इक्वल टू KVD, और ये मैंने आपको याद होगा, मैंने पूरा 1 कंपार्ट जब पढ़ाया था और IV इंजेक्शन को पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बड़े डिटेल से बताया था कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। तो VD इज इक्वल टू क्या आपका ये K जो है वो डिवाइड होगा क्लियरेंस ओवर K, जो क्लियरेंस को आप एलिमिनेशन रेट से कहाँ से डिवाइड कर दें, ये भी आपको याद होगा, मैंने कहा था इसको ये भी कर सकते हैं आप 0.693 इंटू T हाफ, अगर T हाफ है और क्लियरेंस है तब भी आप VD निकाल सकते हैं। ये उस कंडीशन में जब आपके पास, आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपके पास जो हाफ लाइफ है या जो आपके पास 1 कंपार्ट का कंसेप्ट है, तो 1 कंपार्ट के कंसेप्ट में हमने कहा था कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को अगर आप क्लियरेंस को से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दें 0.693 से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम, वो आपके पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन तमाम प्रोसेस को जो है वो VD को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है 2 कंपार्ट के केस में हमें VD एक और वे से कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करना है उसकी तरफ मूव करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है, हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये एक और वे से भी मैंने कहा था कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैलकुलेट होता है, जैसे आप लोगों को याद होगा CP इज इक्वल टू डोज ओवर VD, ये भी एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ था। तो VD क्या इक्वल क्या हुआ जी, VD इज इक्वल टू CP ओवर डोज ओवर CP, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये मैंने अब सारी बात जो भी आप लोगों को सिर्फ उस चीज़ से को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 कंपार्ट में डिफरेंस कहाँ आएगा। 2 कंपार्ट में फार्मूला सेम आया, लेकिन
वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमें थोड़ा सा टास्क दिया है कि आप वीडी जो है वो कैलकुलेट करें किसी और वे से। पहले वीडी को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अब वो वॉल्यूम नहीं है जो वन कंपार्ट में था, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ है। हाइपोथेटिकली हमने वॉल्यूम वो भी साथ ऐड कर लिया है जो ड्रग्स जो टिश्यूज़ का भी वॉल्यूम है। और आप लोगों को ये भी मैंने बड़ा क्लियर किया था कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स हैं, एक था ट्रू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा था हमारे पास हाइपोथेटिकल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने ये कहा था कि ये अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था उस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या कैलकुलेट किया था जी, उसको हमने यूज़ किया था कि इस अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम टिश्यूज़ को भी साथ शामिल करते हैं और उसके साथ हम जो बाकी हमारे पास जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को भी साथ इसके साथ हम इंक्लूड करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसमें हमने देखना है कि अब इस फार्मूला को अगर हम यूज़ करें वी डी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर सी पी 2 कंपार्ट के केस में, तो ये जो एक्स नॉट है या जो डी नॉट है, यहाँ पर ये डी नॉट भी तो हमारे पास जो वो डिफरेंट टाइप्स का है, उसमें हमारे पास जो उस डी नॉट को हमने कहा कि डोज हमारे पास 2 जगहों पर है। अब एक ड्रग की अमाउंट वो है जो कि टिश्यू के अंदर है और एक ड्रग की वो अमाउंट है जो कि प्लाज्मा के अंदर है। तो अब इसमें ये जो एक्स नॉट है, मैं अब मूव कर रहा हूँ 2 कंपार्ट की तरफ कि वी डी 2 कंपार्ट का कैसे कैलकुलेट होगा और उसके बाद हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर तो 2 डोजेज हैं, एक वो अमाउंट है जो टिश्यूज़ में है और एक वो अमाउंट है जो प्लाज्मा में है डिवाइडेड बाय सी पी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। यानी यहाँ फार्मूला जो है वो 2 तरह से है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन टिश्यू प्लस अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा डिवाइडेड बाय सी पी। मैंने उसी फार्मूला को अब बाइफरकेट किया है। इसलिए बाइफरकेट किया क्योंकि हमारे पास जो ड्रग की जो लेवल था या ड्रग की जो कंसंट्रेशन थी या ड्रग की जो प्रेजेंस है वो 2 एरियाज़ के अंदर है, 2 कंपार्ट। तो इसी वजह से हम इसको एक्स टी प्लस एक्स पी डिवाइडेड बाय सी पी इज इक्वल टू वी डी। अब यहाँ जो वी डी है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ जी, वो हुआ हमारे पास एट स्टेडी स्टेट वी डी एस एस। तो हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल फार्मूला ये हुआ वी डी एस एस इज इक्वल टू, यानी सी पी एस एस कैलकुलेट करने के लिए आप इस फार्मूला को यूँ राइट करेंगे Q ओवर K वी डी एस एस, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड द स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट में जाएंगे तो अब हमारे पास ये सारे प्रोसेस को हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इसको पहले सारे पिछले वाले को रेस करता हूँ ताकि आपको बेसिक्स की समझ आए कि हम इसमें 2 कंपार्ट में हम कैसे मूव कर रहे हैं। Okay, first of all, I will write the formula for CPSS in case of 2 compart. Answer is Q over K VDSS. ये फार्मूला है और इस फार्मूला को हमने अब अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हमें जो सर्च है वो किस चीज़ की है, वो VD की है और VDSS हमने कहा है वो इक्वल है किसके, XP प्लाज्मा कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। रिमेंबर मैंने इसी फार्मूला को ओपन किया है, यहाँ पर मैंने एक्स नॉट को इलेबोरेट किया है कि ये बेसिकली 2 एरियाज़ के अंदर ड्रग का कम्बिनेशन है, टिश्यू का भी और प्लाज्मा का भी। अच्छा जी, हम इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छा सा करना सीखने की कोशिश करें तो स्टेडी स्टेट के केस में आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास 2 तरह का था। आप लोग ये थोड़ा सा मैं इसकी एक और पहले बेसिक्स की तरफ फिर आऊँगा कि 2 कंपार्ट्स हैं 1 और 2। अब इसको हमने कहा था कि ये प्लाज्मा है, यहाँ हमने कहा था कि ये टिश्यू है। हमने कहा था जी ड्रग मूव करेगी प्लाज्मा से टिश्यू की तरफ K12 के रेट से, ड्रग मूव करेगी टिश्यू से प्लाज्मा की तरफ, माइक्रो रेट कांस्टेंट होगा K21। अगर यहाँ से एलिमिनेट होगी तो K10 और अगर यहाँ से एलिमिनेट होगी तो K20। यहाँ पर हमने बेसिक्स को सीखा। अच्छा, यहाँ में एक और अगर IV इन्फ्यूजन की बात करूँ, यहाँ मुझे शायद Q राइट करना पड़ेगा, इसलिए राइट करना पड़ेगा क्योंकि अब एक और इन्फ्यूजन रेट आया है। इन्फ्यूजन रेट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट,
from compartment 1 from plasma, elimination rate constant from compartment 2 from tissue means metabolite means drug का जो है वो कोई सा भी फेट, और then K12 micro rate constants, movement of drug from plasma to tissue, K21 movement of drug from tissue to plasma। ये सारे प्रोसेस हम पहले ऑलरेडी जब भी हमने 2 कंपार्ट का चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने इन कंसेप्ट्स को सीखा भी है, इनको कैलकुलेट करने की हमने बात भी की है। इन तमाम माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट्स के मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बताए हैं, इवन आप लोगों ने कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। तो आई गेस कि मुझे ये इस पे दोबारा से फोकस करने के बजाय नेक्स्ट मूव करना है कि अब इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, स्टेडी स्टेट पे क्या हुआ। स्टेडी स्टेट में ऐसा था कि जब आपने आईवी इन्फ्यूजन दिया तो आईवी इन्फ्यूजन क्योंकि ड्रग की जो अफिनिटी टुवर्ड टिश्यू ज़्यादा थी, K12 वेरी फास्ट हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जब जैसे ही टिश्यूज जो हैं वो एलेबोरेट हुए उस वक्त जो है वो जैसे सेचुरेट हुए तो अब ड्रग जो है मूव करके दोबारा प्लाज्मा की तरफ आई। अब इन दोनों प्रोसेस में जैसी स्टेबल कंडीशन आएगी तो हम ये कहेंगे कि अब इन दोनों में जो कंसंट्रेशन है, यानी हम ये कहें कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा और K12 यानी ये दोनों इक्वल हुए हैं, K12 वो इक्वल है किसके जी, अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू और K21 की। ये हमारी कंडीशन है जिसको हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल रहे हैं कि यानी वो रेट जिस रेट से ड्रग जो है मूव हो रही है प्लाज्मा से टिश्यूज़ की तरफ और वो मल्टीप्लाई बाय द डोज, ये दोनों जो हैं वो रेट और दोनों जो हैं वो इक्वल हुए हैं। अब यहाँ पर हम असल में हम क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यूज़ को कैलकुलेट करने जाना चाह रहे हैं। टिश्यू में अमाउंट कितनी है, तो टिश्यू का अमाउंट के लिए XT इज इक्वल टू XP K12 डिवाइडेड बाई K21। वो अमाउंट जो प्लाज्मा में है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस माइक्रो रेट कांस्टेंट से जिस रेट से ड्रग जो है मूव हो रही है प्लाज्मा से टिश्यूज़ की तरफ, और डिवाइड कर दें उस रेट से जिस रेट से ड्रग जो है मूव कर रही है टिश्यू से प्लाज्मा की तरफ। तो ये एक हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू आई XP K12 ओवर K21 XT के लिए, रिमेंबर ये XT है, और यहाँ पर XP के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, XP जो है हमारे पास वही का अमाउंट है जो प्लाज्मा में जो ड्रग जो एग्जिस्ट करती है या अमाउंट जो ड्रग के जो अमाउंट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यहाँ पर XP का फार्मूला भी हम राइट कर सकेंगे जी। XP के लिए हमने यहाँ कहा था कि अगर ये XP है यानी डोज CP किसके इक्वल हुआ जी, प्लाज्मा में जो होगा वो XP ओवर VD के, ऐसे ही है। और तो XP यानी प्लाज्मा में जो अमाउंट है वो किसके इक्वल हुआ, CP इंटू VD, CP इंटू VD। तो ये हमारे पास जो है वो CP इंटू VD अगर मैं यहाँ राइट कर दूँ तो ये अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यूज इज इक्वल टू CP इंटू VD K12 डिवाइडेड बाय K21 अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू इन केस ऑफ 2 कंपार्ट। तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू एक चीज़, अमाउंट ऑफ, देखिए हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू। प्लाज्मा के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ राइट किया, अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा XP इज इक्वल टू CP इंटू VD। तो मैं अगर यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज राइट कर दूँ तो ये फार्मूला देखिए कितना इंटरेस्टिंग बनता है। इसमें हमारे पास अगर मैं 2 वैल्यूज़ में लाया हूँ XT और XP की, तो XP के लिए पहले मैं राइट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको लिखता हूँ XP प्लस XT, चले डिवाइडेड बाय, दोनों प्लस है लिहाजा कोई अगर आगे पीछे भी लिख लेंगे कोई टेंशन नहीं। तो XP के लिए हमने क्या लिखा है जी, CP VD प्लस CP VD K12 ओवर CP। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे किस चीज़ को जी, यहाँ हम कॉमन लेंगे CP को। जैसे हम CP को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो इसको VD को भी आप मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, VP कर लीजिए, और इसको VT किया जो है VT किया जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ ड्रग इन टिश्यू, ठीक है, इसको T भी राइट किया जा सकता है। तो अब अगर आप CP कॉमन ले लेंगे, CP VP प्लस CP VT K12 डिवाइडेड बाय CP, दोनों कैंसल, तो आपके पास जो सिंपल आपके पास जो VDSS फार्मूला आएगा वो उसको आप राइट कर सकेंगे
Vp यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या Vp, यहाँ पे हमारे पास जो Vd का जो फार्मूला आएगा VDSS इज इक्वल टू Vp प्लस Cp ओवर, ये डिवाइडेड बाय था K12 डिवाइडेड बाय K21 डिवाइडेड बाय K21 और डिवाइडेड बाय K21 Cp, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ले चुके थे, सॉरी ये हमारे पास ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, और Vp प्लस आ गया, ठीक है, K12 ओवर K21 इंटू Vp। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट, वो वॉल्यूम जो प्लाज्मा का है प्लस वो रेट जिस रेट से ड्रग जो मूव कर रही है प्लाज्मा से टिश्यू में, डिवाइडेड बाय वो रेट जिस रेट से ड्रग मूव कर रही है टिश्यू से प्लाज्मा में, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो हमारे पास ये जो कंसेप्ट होगा, ये अब हमने यानी जो हमने सारा प्रोसेस इसलिए किया कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 कंपार्ट के केस में वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल KV नहीं राइट कर सकेंगे, या उसको जब सिंपल जो है वो उसके लिए आपके पास प्लाज्मा वॉल्यूम होना चाहिए और ड्रग की कंसंट्रेशन का जो आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए, और 2 रेट कांस्टेंट्स होने चाहिए, माइक्रो रेट कांस्टेंट्स। फिर आप उसका VDSS कैलकुलेट करेंगे, और VDSS को जैसे आप मल्टीप्लाई आप करेंगे जी, इसके लिए VDSS को जब यूज़ कर सकेंगे कैलकुलेशंस के लिए, स्पेशली जो हमने बात की है इससे पहले, जिसमें हम जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट कैलकुलेट करने के लिए पहले Vd उसको कैलकुलेट करना, VDSS को कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई करना, ये ज़रूरी होगा। अच्छा, जिसे एक और वे से भी Vd कैलकुलेट किया जा सकता है, और डोज ओवर AUC से, और उसके साथ जो है वो एक और सिंपल फैक्टर है। यहाँ तक बात हुई Vd की। अब हम आते हैं कि लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक वे है इन केस ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल, तो लोडिंग डोज के लिए भी हमारे पास फार्मूला जो है वो V ओवर K जो है वो सेम होगा। उससे जो है हम उससे मल्टीप्लाई कर उसके रेट्स को लेंगे, और उस रेट्स की बेस पे हम उसको डिफरेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, खासकर 2 कंपार्टमेंट मॉडल IV इन्फ्यूजन में। अगर इसमें कुछ और अगर क्वेश्चन हो तो आप काइंडली शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसको जो है मज़ीद इसको एलेबोरेट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।